वह सिंह पुरुष जो वेदांती वन, वह सिंह पुरुष जो वेदांती वन गर्जा गहरी देशों में। वही योद्धा सन्यासी का हम कथा सुनाने आए। यहाँ उपस्थित सभी जनों को विश्व बंधुत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री प्रिंस धवन जी, उनके साथ आए हुए उनके कर्मचारीगण एवं अंगरक्षक, यहाँ उपस्थित हमारे सम्माननीय अभिभावकगण, हमारे शिक्षक सहकर्मी और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे। आज का यह दिन जो पावन दिन है और हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन। इस दिन के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, परंतु जब भी यह दिन हमारे बीच आता है वह एक नया दिन होता है और एक नई शुरुआत होती है। आप सभी को भली भांति मालूम है, याद भी है कि आज से 124 वर्ष पूर्व 124 इयर्स पूर्व 1893 में 7 समंदर पार अमेरिका के शिकागो शहर में कोलंबस हॉल में कार्डिनल ग्रीवंस की अध्यक्षता में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था। इस कोलंबस हॉल में उस समय नियर अबाउट 4,000 प्रबुद्ध अमेरिकी नागरिकों के बीच स्वामी जी को प्रारंभ में औपचारिक रूप से कुछ संबोधन करने का मौका दिया गया था कि जब आए हैं स्वामी जी तो आपको भी थोड़ा समय दे दिया जाता है। लेकिन जब स्वामी जी ने आयोजकों के स्वागत भाषण के जवाब में, उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने पहला संबोधन जो किया, यह सर्वविदित है, यहाँ की नहीं पूरे विश्व जानता है। जो शब्द था वह अमेरिका वासियों, बहन और भाई। जरा सोचिए, यह शब्द जो है उन लोगों के दिलों को छू गया, क्योंकि वहां परंपरा थी लेडीज एंड जेंटलमैन कहने की परंपरा थी। और 7 समंदर पार से जाकर एक सन्यासी और वहां जाकर के वह भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय शिष्टाचार के अनुसार वह अमेरिका के लोगों को अपना संबंधी बनाता है, एक रिश्ता कायम करता है। यह रिश्ता पवित्र रिश्ता और सच्चे दिल से कही गई बात, बनाया गया रिश्ता, यह प्रबुद्ध अमेरिका वासियों को बहुत अच्छा लगा, उनके दिलों को छू गया। और इस प्रकार से उस समय कहा जाता है कि करीब 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजता। इस प्रकार से ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखते हुए जो हमारे कार्डिनल ग्रीवंस जो सभापति थे उस समय के, उन्होंने जो एक औपचारिक समय दिया था, शिष्टाचार का समय, यानी मन से रियल में नहीं दिया था, शिष्टाचार के रूप में औपचारिक समय जो दिया था उसको बढ़ा करके उन्होंने 20 मिनट कर दिया। और इस प्रकार से स्वामी जी का स्पीच जो भाषण चला वो 20 मिनट तक चला था पहला। उसके बाद 27 तक, यानी 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक यह आयोजन चला, जो कुल मिलाकर 17 दिन होता है। आप सभी को मालूम है कि महाभारत का जो संग्राम चला था वो 18 दिन चला था, और उस 18 दिन के अंदर वहां पर एक धर्म की स्थापना हुई थी। धर्म से मेरा तात्पर्य यह है, कभी न समझेंगे कि धर्म
शब्द का जब यहाँ प्रयोग किया जाता है तो धर्म से कभी यह ना समझे कि हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी या इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी या क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई थी या बौद्ध धर्म की। ये धर्म की स्थापना नहीं हुई। उस समय भी एक सत्य न्याय की स्थापना हुई थी महाभारत युद्ध में। वहां पर कोई धर्म की, हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। उसी प्रकार से यहाँ भी एक दिन और पहले ही, यानी उस समय 18 दिन में हुआ था और यह 17 दिनों के अंदर दुनिया वालों के दिलों पर इन्होंने राज किया। और सबसे बड़ी विशेषता तो देखिए इस विजय की कि महाभारत युद्ध में कितनी अक्षौणी सेनाएं कटी थी, लाखों लाख लोगों का रक्त बहा था, रक्त रंजित हुई थी, वह भूमि रक्त से लाल हुई थी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है और सोचने और समझने की बात है कि इस योद्धा सन्यासी ने सबके दिलों को प्यार से जीत लिया, सब पर शासन किया। और यही तो कारण है कि जितना दिन और जितना समय बीत रहा है वह प्यार की गहराई जाकर के दुनिया वालों के दिलों में और वह गहरा जड़ जमाता जाता है। सचमुच तो यह इस 17 दिनों के अंदर में 6 दिन स्वामी जी को बोलने का मौका मिला था। और यह सबसे अधिक, वहां जितने भी जो धर्म के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि लोग जो वहां गए थे उन सबों में सबसे अधिक समय इनको बोलने का मिला। और तो और यह देखिए, जब ऑडियंस के बीच खलबलाहट होती थी, मरमरिंग होती थी, लोग ऊब जाते थे भाषण सुनते सुनते, तब या फिर दर्शकगण ऊब करके भागने लगते थे, तब वहां पर अनाउंसमेंट किया जाता था और घोषणा की जाती थी कि आप लोग बैठिए, अभी स्वामी जी का व्याख्यान शुरू होने वाला है। और जितने लोग बाहर थे, जहां तक आवाज जाती, आवाज नहीं भी जाती, आसपास में बैठे लोग भी होते, अपनी कुछ लोग जो बाहर होते थे उनको भी वहां से बुला लेते थे, आओ जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ, प्लीज कम, स्वामी जी गोइंग टू टेक समथिंग लाइक दिस। इस प्रकार से यह दिलों पर राज करने वाला सन्यासी सचमुच कहा जाता है कि युद्ध से तो क्या होता है कि हम लोग किसी के शरीर को जीतते हैं, लेकिन प्यार और सम्मान से अगर किसी पर विजय प्राप्त करते हैं वह सबसे बड़ी विजय होती है। और यही विजय स्वामी जी ने दुनिया वालों पर और उस समय अमेरिका वासियों पर प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां जितने जो धर्म के लोग वहां पर उपस्थित थे, सभी लोगों ने बहुत ही ऊंची ऊंची छलांग लगाकर, मेढक की बात है ना, कुएं की मेढक की बात है, सबने अपने धर्म को, ये मेरा धर्म है या ये धर्म सबसे बड़ा धर्म है, आप इसको माने, आप इसका फॉलो करें, आदि आदि बातें होती रही। लेकिन स्वामी जी का जो व्याख्यान 6 दिनों तक हुआ वो पूरी तरह से सांप्रदायिकता से हट करके बिल्कुल पूरी तरह से सहिष्णुता पर आधारित था, मानवता पर आधारित था, सत्य और धर्म पर आधारित, बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने वाला वह व्याख्यान उनका पूरे 6 डे जितना भी रहा। तो उनके भाषण का कुछ अंश मैं यहाँ पर आपको थोड़ा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला दिन जो 11 सितंबर का दिन था, पहला संबोधन अमेरिका निवासी भगिनी तथा भातृगण। उसके बाद उन्होंने कहा, जैसे भिन्न भिन्न स्रोतों से विभिन्न नदियां निकलकर सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझमें ही आकर मिल जाते हैं। यानी जिसे हम अल्लाह, गॉड, खुदा जो कुछ भी कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर, वो सबसे ऊपर है और सब वही। उसके बाद दूसरा दिन व्याख्यान जो था वह 15 सितंबर को और वो 5वां दिन था। दूसरा व्याख्यान 15 सितंबर 5वां दिन में था। वहां पर उन्होंने जब सभी धर्मावलंबी धर्म के जो प्रतिनिधि वहां थे अपने अपने धर्म को बड़ा बताने में लगे हुए थे, जब इनकी बारी आई तो उनके प्रत्युत्तर में इन्होंने जो बताया, तो वहां पर उन्होंने एक कहानी कही थी, कुएं की मेढक वाली कहानी। वो कहानी यहाँ मैं कहने नहीं जा रहा हूँ, आप सबों को मालूम है किस प्रकार से एक कुआं में मेढक होता है, बाहर से ओशन सागर से मेढक आता है और उन दोनों के बीच बात होती है। उसके बाद जो है भाषण का जो अंत यहाँ पर प्रस्तुत है। भाइयों, ऐसा संकीर्ण भाव ही हमारी कलह का कारण है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है।
ईसाई लोग भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे यही समझते हैं कि सारा संसार उसी कुएं में है, और मुसलमान भाई भी अपने तुच्छ कुएं में बैठे हुए उसी को ब्रह्मांड मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से स्वामी जी ने यह शिक्षा दी लोगों को कि ऊपर उठिए, देखिए आपसे बाहर भी दुनिया कुछ है, तो यहाँ भी मैं अपनी ओर से यह एक संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया उतनी ही बड़ी नहीं है, दुनिया उतनी ही बड़ी नहीं है मेरे यारों, जितना कि हम सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। दुनिया उतनी ही बड़ी नहीं है मेरे यारों, जितना कि हम सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो दिखाई तब देती है जब हम अपनी अज्ञानता की, मूढ़ता की बंद आंखें खोलते हैं, तब जाकर के दुनिया दिखती है। क्योंकि हम अज्ञानता और मूर्खता में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बस नहीं में समझते हैं कि यही छोटी सी दुनिया है। स्वामी जी का भी यही मैसेज था, उठो, देखो दुनिया बहुत बड़ी है, अपने क्षुद्र कुएं से उठो और आगे बढ़ो। तीसरा व्याख्यान था जो कि 19 सितंबर और वह 9वां दिन था। वही परमेश्वर जो हिंदुओं का ब्रह्म, पारसियों का अहुल मज्द, बौद्धों का बुद्ध, मुसलमानों का अल्लाह, यहूदियों का जिहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता प्रभु यीशु। और यह अंतिम जो महत्वपूर्ण है, छठा और अंतिम व्याख्यान है जो 27 सितंबर को इन्होंने दिया था। जब कोई बीज बोया जाता है तो वायु, मिट्टी, जल उसे शक्ति प्रदान करते हैं और वह नन्हा सा बीज अपने अंग प्रत्यंग की पुष्टि करता हुआ एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न ही हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई, पर हाँ प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाव को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट की रक्षा करते हुए अपनी निजी प्रकृति के अनुसार वृद्धि को प्राप्त करे। अर्थात कहने का मतलब जब हम रेस में भाग लेते हैं तो वहाँ ट्रैक बनाया जाता है 1 2 3 4 10 लाइक दिस, और जो 1 ट्रैक में खड़ा है और जो 10 ट्रैक में खड़ा है, ऐसा नहीं होता है जो 1 में खड़ा है वही फर्स्ट होगा। जो 10 में खड़ा है जो भी दौड़ लगाएगा, सही ढंग से डिसिप्लिन के साथ दौड़ लगाएगा, वो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वह फर्स्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम एक ट्रैक में नंबर 1 में खड़ा है तो फर्स्ट होंगे और 10 में है तो हम पीछे हो जाएंगे, 10 वाला भी फर्स्ट हो सकता है। उसी तरह से हमारे समाज में एक ट्रैक होता है, एक जो है लाइन होती है। अगर हम उस लाइन में अपनी दौड़ लगाते हैं तो मंजिल की ओर जाते हैं। अगर लाइन को चेंज करते हैं, ट्रैक को चेंज करते हैं तो वहाँ पर अव्यवस्था फैलती है और यही सब कुछ हमें अपनी मंजिल तक जाने में रोकता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर दूसरे का दोषारोपण करते हैं। उसके कारण मैं मंजिल तक नहीं पहुँच पाया, उसने मुझे रोक दिया, इत्यादि इत्यादि। इसलिए अंत में मैं यहाँ पर एक संदेश छोड़ना चाहता हूँ और हम सब आज के दिन यह सोचकर आगे बढ़े, ना हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। धन्यवाद।